अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी चिकन की पोटा कलेजी की रेसिपी। 4-5 चिकन की पोटा और कलेजी इकट्ठी हो चुकी थी। मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर ली जाए। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा जी। इसका वेट जो है तकरीबन 250 से लेकर 300 ग्राम तक होगा और ये मैंने इसको काट लिया छोटी बोटी में। और अब इसको हम पकाएंगे। ये मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें 1/4 कप मैंने डाल दिया है ऑयल और एक छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज मैं डाल रही हूँ इसमें। इस प्याज को अब हमें 1-1.5 मिनट तक फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए प्याज। और आंच जो है मैंने बहुत तेज़ नहीं रखी हुई, मैंने लो हीट ही रखी हुई है, नीचे चूल्हा हल्का ही रखा हुआ है। और अब इसको अच्छी तरह से हमें प्याज को नरम करना है और उसमें तकरीबन 1-1.5 मिनट लग ही जाएगा जी। ये प्याज देखें नरम हो चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पोट और कलेजी। साथ ही इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून तकरीबन। बस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको अब हमें फ्राई करना है 4-5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो एक मखसूस सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और ये खाने में बहुत मज़े की लगे। क्योंकि अगर स्मेल आती हो तो फिर खाने का दिल नहीं करता, लिहाजा हमें इस स्मेल को ख़त्म करना है और वो रोस्ट करने से ही जाएगी। बस अच्छी तरह से रोस्ट करना है। देखें इसका कलर चेंज हो गया। तकरीबन 4-5 मिनट तक हमें इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ऑयल में फ्राई करना है। और ये देखें बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है पोट और कलेजी और कलर भी इसका देखें ब्राउन की तरफ चला गया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके मैंने उनको बारीक चॉप कर लिया था, वो डाल दिए मैंने। आप प्यूरी फॉर्म में डालना चाहें टमाटर या बारीक काट के डालना चाहें, किसी भी तरह से डाल सकते हैं। और साथ ही स्पाइसेस डाल देते हैं इसके अंदर। 1 टीस्पून तकरीबन नमक, 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1.5 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया। बस इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और मज़ीद हम 4-5 मिनट तक इनको पकाएंगे ताकि जो टमाटर हैं अच्छी तरह से नरम हो जाए। क्योंकि टमाटर ऐसी चीज़ है कि उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद ही पानी शामिल करना चाहिए। फ़ौरन से पानी डाल दें तो टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होते, गलते नहीं हैं। लिहाजा इनको थोड़ा गला के उसके बाद ही पानी शामिल करना चाहिए। और ये देखें अच्छी तरह से 4-5 मिनट मैंने इसको भूना है और अब इसमें तकरीबन 1 कप तक पानी डाल रही हूँ और ऊपर से अब हम इसको ढक देंगे ताकि जो पोट और कलेजी है वो अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसको ढक के पकाऊंगी हल्की आंच पे। और ये 10-12 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसका ढक्कन उठा दिया है और अब इसमें मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून तक फेंटा हुआ दही डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मैंने इसको फेंट लिया था ताकि इसकी गुठली ख़त्म हो जाए। और बस अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए और जो ऑयल है वो अलग से हमें नज़र आना शुरू हो जाए, सेपरेट हो जाए ऑयल। बस देखें दही का थोड़ा सा पानी रह गया है और इसको बस हमें अच्छी तरह से खुश करना है। और ये देखें पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल भी हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 हरी मिर्च लेके बारीक काट लिया उनको मैंने और थोड़ा सा हरा धनिया। 1/4 टीस्पून तक इसमें मैं शामिल कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून तक सूखी मेथी। और अब मज़ीद हम इसको 1-2 मिनट पकाएंगे ताकि ये मसाले जो हमने शामिल किए हैं इनका फ्लेवर भी अच्छा सा इसके अंदर आ जाए और बहुत मज़ेदार सी पोटा कलेजी मसाला तैयार हो जाए
और ये देखें तैयार हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं, सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। और ये देखें जी, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ज़बरदस्त सी पोटा कलेजी की रेसिपी हो चुकी है तैयार, और उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।